नमस्ते दोस्तों। चलिए आज पैसे के बारे में एक ऐसी बात करते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की होगी। एक बहुत ही सीधी सी लेकिन उतनी ही जरूरी बात। कभी सोचा है इसके बारे में? जैसे देखिए, स्कूल जाने के लिए बस होती है या लिखने के लिए पेन। बिल्कुल वैसे ही पैसा असल में किस काम के लिए होता है? चलिए आज इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। सोचिए, पैसा ना एक रास्ते की तरह है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम रास्ते को ही अपनी मंजिल समझ बैठते हैं और बस यहीं से शुरू हो जाता है एक अदृश्य सा जाल जिसमें हम अनजाने में ही फंसते चले जाते हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं ना, मैं तो एक सेवर हूं, या मैं अमीर हूं, या मैं गरीब हूं। पता है, ये सिर्फ हमारे विचार नहीं है, धीरे धीरे ये हमारी पहचान बन जाते हैं। ये बिल्कुल उन स्टिकर्स की तरह हैं जिन्हें हम खुद पर लगा लेते हैं और फिर भूल ही जाते हैं कि हम इन स्टिकर्स से कहीं ज्यादा हैं। अब देखिए, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जैसे सवाल ये हो कि घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है या गाड़ी घोड़े को। जब पैसा हमारे जिंदगी को खींचने लगता है तो हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन जब हम पैसे को अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब हम आजाद महसूस करते हैं। चलिए इसको ना और अच्छे से समझने के लिए कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियां सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्लास में उदाहरण से सीखते हैं, है ना? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है पत्थर की तरह सख्त सोच जो कहती है पैसा ही सब कुछ है और मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और दूसरी तरफ है पानी की तरह लचीली सोच जो कहती है जिंदगी बदलेगी तो मैं भी बदलूंगा और इसी में मेरी असली आजादी है। चलिए दो स्टूडेंट्स की कहानी सुनते हैं। एक है आशा जो हमेशा सोचती है मैं टॉपर हूं। अब जैसे ही उसके मार्क्स थोड़े से भी कम आते हैं उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। और दूसरी तरफ है राहुल, वो पढ़ाई भी करता है और अपनी पॉकेट मनी से नई चीजें सीखने और दोस्तों के साथ मस्ती करने पर भी खर्च करता है। उसकी पहचान सिर्फ मार्क्स से नहीं बंधी है, इसलिए वो ज्यादा खुश रहता है। अब जरा दो कर्मचारियों की कहानी देखिए। मनोज हमेशा कहता है मैं एक सेवर हूं, और ये सोच उस पर इतनी हावी हो गई है कि वो जरूरत की चीजों पर भी खर्च करने से डरता है। दूसरी तरफ है अरविंद, वो भी बचाता है, लेकिन जब जिंदगी में बदलाव आते हैं, जैसे शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो अपनी आदतों को बदल लेता है। अरविंद पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मनोज को उसकी सेविंग की आदत कंट्रोल कर रही है। तो अब इन सब कहानियों से हम आते हैं आज के सबसे जरूरी और प्यारे सबक पर, वो आहा वाला पल जो सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। एक कहानी है हार्वी फायरस्टोन की, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन इतनी दौलत के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि उन्हें वो दिन याद आते हैं जब जिंदगी बहुत सादा थी। वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि अमीर आदमी का लेबल उनकी पहचान बन चुका था। वो अपनी ही सफलता के एक सोने के पिंजरे में कैद हो गए थे। देखिए, ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी बात है। जैसे पैसे बचाना एक बहुत अच्छी आदत है ना? लेकिन अगर ये आदत इतनी पक्की हो जाए कि हम अपनी जरूरतों पर भी खर्च करने से डरने लगें, तो यही अच्छी आदत एक समस्या बन जाती है। इस एक लाइन को अपने दिल में बिठा लीजिए, यह हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। पैसा तो एक साधन है, असली पहचान तो वो है जो हम बिना पैसे के होते हैं। हमारी दया, हमारी हिम्मत, हमारी सोच, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा उपहार देती हूं। ये कोई परीक्षा नहीं है, बस अपने मन में सोचने के लिए कुछ प्यारे से सवाल हैं। बस शांति से एक पल के लिए सोचिए। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। हम अपने आप को पैसे के मामले में क्या कहते हैं? क्या हम खुद को खर्चीला कहते हैं, या कंजूस, या समझदार? बस ईमानदारी से खुद से पूछना है। अब ये सोचिए, जैसे मौसम बदलने पर हम अपने कपड़े बदलते हैं ना, गर्मी में हल्के और सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी बदलने पर अपनी पैसे की आदतों को भी उतनी ही आसानी से बदल सकते हैं? और ये रहा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, पैसा हमारा दोस्त बनकर हमारी मदद कर रहा है या वो एक बॉस बन गया है जो हमें कंट्रोल कर रहा है? तो इस हफ्ते के लिए एक छोटा सा काम है, बस अपने मन में दोहराइए, मैं जरूरत पड़ने पर अपनी पैसे की आदतें बदल सकता हूं। जब आप ये कहते हैं ना, तो एक हल्की सी आजादी महसूस होती है ना? इसे जरूर महसूस करके देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ज्ञान की छोटी छोटी बूंदें ही एक दिन सफलता का सागर बनाती हैं। अपना ध्यान रखिए और हम जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्ते।